आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा जिनका भी डीबी में नाम है उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब जिनका डीबी में नाम नहीं है उनके लिए तो सॉरी है भाई, और जिनका डीबी में नाम है, जितने भी 27,455 लोग हैं उनके लिए एक तगड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी भर्तियाँ क्लियरेंस हो गई हैं और एक एसएससी की तरफ से जो मिशन मोड चल रहा है केंद्र सरकार का, इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो एसएससी सीजीएल 2022 जिसमें लगभग 36,000 कुछ पोस्ट हैं, मैं 37,000 मान रहा हूँ, पहले 37,000 थी, अब थोड़ी पोस्ट इसमें घट गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो 36,000 समथिंग पोस्ट है, मतलब 36,000 प्लस ही हैं। उसकी ज्वाइनिंग ये कह रहे हैं कि मई एंड तक इसका रिजल्ट जो है वो दे देंगे हम। फाइनली इसमें कुछ होना तो है नहीं, अब सब कुछ हो गया है, इसका सीजीएल का 2022 का सब कुछ हो गया, फाइनल रिजल्ट हम दे देंगे मई में। और ज्वाइनिंग की बात चल रही है ये जून में। अगर ये ज्वाइनिंग जून में हो जाती है तो ये मान लेना कि आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन वही बात है कि ये जो तुम्हारा सीजीएल में लगेंगे लोग वो लेखपाल में नहीं आएंगे, ये बात मान लेना। सीजीएल बहुत बड़ी पोस्ट है और ये चाहे तो तुम्हारी 2400 ग्रेड पे की लगती है, 2800 की लगती है, तो ये लेखपाल से तो बहुत लाखों गुना बेहतर है वो जॉब, ठीक है। तो इधर साइड पे नहीं आएगा बंदा किसी भी कीमत पे। हाँ, कोई अगर तुम थोड़ा सा और कोशिश करोगे तो डीबी स्किप के बाद ये जो जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कल वीडियो डाला था, शायद आपने देखा भी होगा वीडियो वो, और मैंने एक एनालिसिस करके बताई थी कि जो 3.5 जो गुना अभ्यर्थी लिए गए, 27,455 अभ्यर्थी यूपी SSC के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद जो हमने एनालिसिस किया था 1 गुना भी अभ्यर्थी नहीं बच रहे। मतलब 1 गुना मान लो, अगर ये जो भर्ती पूरी होती है, ये तुम्हारा 37,000 की भर्ती पूरी होती है, तो इसमें 1,000 अभ्यर्थी होंगे ही होंगे जो आपके लेखपाल के होंगे। अब तुम कहोगे कि बार बार वही चीज़ बताते हो आप एक ही, मतलब इसमें हो क्या रहा है। देखो, जितने भी 3,60,000 सेलेक्ट हुए थे इसमें एसएससी सीजीएल 2022 में लड़के जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे मेंस के लिए, तो उसमें से आधे से ज़्यादा लड़के सीआर रीजन के, मतलब सेंट्रल रीजन के, तुम्हारे यूपी और बिहार के थे। आधे से ज़्यादा 3 लाख में से लगभग 2 लाख बच्चे जो थे वहीं से थे। तो मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, 1,000 बच्चे तो कॉमन होंगे ही होंगे जो आपकी मेरिट से एकदम से हट जाएंगे। हाँ, बशर्ते जब तक डीबी ना हो जाए, मतलब उन लोगों का जो इसमें सेलेक्ट हो जाए इधर भी डीबी हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जून में ज्वाइनिंग की वो कह रहे हैं, तो बहुत जल्दी फास्ट ज्वाइनिंग हो रही है। अभी कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं, जैसे मई में पेपर वो देंगे रिजल्ट और जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बहुत बड़ा एकदम फास्ट प्रोसेस हो रही है उन लोगों की, ठीक है। और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होगा साथी जो डीबी में सिलेक्टेड हैं, मतलब तुम्हारे यूपी लेखपाल के, उनको ही फायदा होगा, वैसे साथियों को फायदा होगा नहीं। और जैसे मैंने कल बताया था कि इसमें धांधली तो हुई है भाई, सीधी बात है। अगर इसका रिवाइज होता है रिजल्ट, तो जो बेईमान साथी हैं, जो बेईमान लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे और कुछ ईमानदार लोगों का जरूर सिलेक्शन होगा। लेकिन ये रिवाइज रिजल्ट आना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यूपी SSC करता नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो हाँ, ये रिवाइज कर सकता है, और जो भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट हैं, वो बाहर हो जाएंगे और आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने पहले जो वीडियो को कट ऑफ की वीडियो बताई थी प्रेडिक्शन की, वो बेकार गई। मैं साथ ही मानता हूँ डीबी की जो कट ऑफ है मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी हाई चली गई, ठीक है साथी। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो तुम्हारी डीबी की कट ऑफ है 72 से लेकर 74 तक जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की जाएगी नहीं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की एक ही कट ऑफ लगा दी 76 पे। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जो मैंने बताई थी 74 तक मैक्सिमम, उससे 2 नंबर और फालतू चली गई। लेकिन मैंने ये कहा था कि जो कट ऑफ में जो बढ़ोतरी होने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ होगी आपकी, उसमें जो इंक्रीमेंट होने वाला है, इंक्रीज़ होगा। कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है मैंने बता दी, ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बहुत मार्क्स बढ़ चुके हैं। और देखो साथी, सही बात तो ये है कि सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो हुआ है तुम्हारा पीएच कैंडिडेट के साथ में, ठीक है। जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके साथ में खेल हो गया है, और आयोग ने पता नहीं किस आधार पर, किस बेस पर उनके साथ ऐसा धोखा किया है कि हर व्यक्ति जो शून्य नहीं है और नेगेटिव नहीं है उसको हर एक को सिलेक्ट कर लिया गया है। बहुत सारे लोग 0.61 है, मतलब 91 है, 1 नंबर 1.2 है, तो सब सेलेक्ट हो गए। तो उसके चक्कर में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पीएच का बार बार साथी पूछते हैं मेरे से कि सर पीएच की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं इसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर नहीं पाऊंगा पीएच की, क्योंकि इसमें कोई नहीं मालूम पड़ पा रहा कि क्या होने वाला है।
पीएच में इतने साथी लेने का कोई मतलब नहीं था। जिन लोगों ने पेपर दिया है मुझे नहीं लग रहा किसी का माइनस में नेगेटिव नंबर होगा, एक आध हो सकता है कि नेगेटिव नंबर हो जितने ने पेपर दिया है उतना ने, लेकिन जितने भी साथी होंगे, जितने भी होंगे, मतलब जितना भी पेपर दिया होगा। अब देखो मैंने कल एक आंकड़ा बताया था आपको कि समथिंग मैं 8,000 मान रहा हूँ, कोई कह रहा है कि एग्जैक्ट 4,700 कुछ है, कोई कह रहा है 5,000 है। देखो हो सकते हैं, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अड़िग नहीं रहूँगा कि 8,000 ही होंगे, हो सकता है कि 5,000 हो सकता है 4,000 हों, लेकिन मैंने एक रफ आइडिया दिया था आपको, एक्सपेक्टेशन बताई थी। और कुछ कह रहे थे लोग कि जो इंटरव्यू हुआ था प्रवीण कुमार जी का, वहाँ पर सुन लीजिए, प्रवीण कुमार तो कुछ भी बोलते हैं, उनको क्या वो है समझ में नहीं आती उनकी, लेकिन वो जब आप तुम लगाओगे 30 गुना तो बच्चे लिए गए थे ना आपके हिसाब से, 2,47,000 बच्चे लिए गए थे तुम्हारे लेखपाल के, जो तुम्हारा मेंस परीक्षा होनी थी उसमें। अब उसके हिसाब से आप खुद ही लगा लीजिए, 369 वैकेंसी है, 369 का आप 30 गुना नहीं 25 गुना भी लगाया, मैंने लगाया है 22 गुना 23 गुना, उसके हिसाब से बैठ रहे हैं इतने लड़के 8,000। तो मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोई मालूम है सारी चीज़ें मैं ही बता सकता हूँ, नहीं, लेकिन मैंने उसके हिसाब से लगाया, मात्र 22 गुना लगाया है, उसके हिसाब से 8,000 बैठ रहे हैं, और ज़्यादा बैठ रहे हैं 8,000 से। मैंने एक रफ आइडिया लगाया था केवल और केवल, अगर इतने लड़के हैं तो देखो जो पीएच के साथी हैं वो जनरल, ओबीसी, आपको ईडब्ल्यूएस कोई इफेक्ट डालने वाले नहीं हैं। आप ये मान लेना कि उनसे आपकी कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी कट ऑफ अलग लगेगी, आपकी कट ऑफ अलग लगेगी, बिल्कुल ही उसका सेपरेशन है, उसमें कोई आपके से मिक्स नहीं होने वाला है। तो आप उनसे कुछ डर के मत रहिए। जो अगर 6,000 हैं, 5,000 हैं, 4 जितने भी हैं, 8,000 हैं, जैसे 8,000 मैंने माने हैं, अगर 8,000 हैं तो आपका 27,000 में से 8,000 हटा दोगे तो 19,000 ही बचते हैं। जो हम भी कह रहे थे पहले के, ये तुम्हारा जो कट ऑफ मतलब जो वो लगाना चाहिए, कितने साथी बुलाएं डीवी में, 2 से 2.5 गुना, मैं भी क्या बता रहा था आपको पहले ही कि 2 से 2.5 गुना लोग नहीं बुलाए गए तो ये तुम्हारी पोस्ट खाली चली जाएंगी। अगर 2-2.5 गुना लोग हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरिट थोड़ी हाई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, उस दिन भी करी थी मैंने, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो मैंने बताई है, फाइनल कट ऑफ जो मैंने कल एनालिसिस करके बताई है, इतनी ही बढ़ पाएगी, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अब कोई तुमसे कह रहा है 84, अब देखो होने को कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे भी कह दूं कि नहीं होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एनालिसिस के हिसाब से वो इतनी ही बढ़ पाएगी, 3 नंबर मैक्सिमम। जैसे 76 है अभी, तो 79 के समथिंग हो पाएगी, मुश्किल से मुश्किल जाके जनरल की, ओबीसी की देखो यहाँ पर अभी क्या होता है, डीवी की कट ऑफ जब आती है तो इसमें इस बार डिफरेंस नहीं रखा गया है। अब तो ये आयोग ही बता सकता है किस प्रकार से क्या किया है उसने, कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की सेम कर दी, वो करनी नहीं चाहिए थी, थोड़ा डिफरेंस देना चाहिए था, लेकिन फाइनल कट ऑफ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऐसा निश्चित तौर पे मिलेगा, ये देख लेना आप। हाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो हो सकता है कि सेम ही हो जाए, लेकिन जनरल और इनमें बीच में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, इससे वो नहीं होगा। और जैसे मैंने कुछ लड़कियों का वो आ रहा था मैसेज कि सर हमारी कितनी रहेगी, आपकी भी, आप मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो महिला की कट ऑफ है 1 नंबर से लेकर 2 नंबर ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, जितना आपका सिलेक्शन हुआ है उसके तौर पर। तो और जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ पे हैं वो, उनका सिलेक्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हो जाए, लेकिन उनका पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ पर है, उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और पहले जैसे मैंने बताया कि जो एग्जैक्ट कट ऑफ पे हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल जैसे कट ऑफ गई है उसी पे हैं, वो लगभग साथी 6,000 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। मैंने एक रफ आइडिया लिया है कि 6,000 तो होंगे ही होंगे, और ज़्यादा हो सकते हैं वो, ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ पे हैं। जैसे किसी का 0.25 मार्क्स ज़्यादा है, किसी का 50 ज़्यादा है, तो ये तो एग्जैक्ट कट ऑफ ही मान लो आप थोड़ी सी, ठीक है, इतना आधा नंबर ज़्यादा है या 0.25 मार्क्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा कम से कम तो नहीं, 6,000 सारी कैटेगरी से मिला के, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल मिला के होंगे ही होंगे, तो आपका कट ऑफ पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ इनका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है मुश्किल है, लेकिन कहने को कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है, ठीक है। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जो अच्छी खबर ये है कि जो एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग अगर जून में हो गई, और जून के अगर मिड में हो गई, या जून के मतलब 20 तारीख तक हो गई, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, अभी लेखपाल का कुछ आया तो है नहीं कि कब से डीबी होगा, डीबी मुझे लग रहा है अंदाज़ है कि मई में शुरू हो जाएंगे डीबी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन वो प्रवीण जी ने बोला था कि एक दिन में 200 से 250 लोगों का डीबी होगा, इससे ज़्यादा डीबी हम करवा नहीं सकते, तब भी डीबी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। लेकिन सभी लोग जितने भी सिलेक्शन ले चुके हैं या सिलेक्शन की कगार पे हैं, जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, सिलेक्शन ले चुके हैं, पूरा कंफर्म है, वो जो तुम्हारी लेखपाल की पोस्ट है उससे अच्छी पोस्ट अगर आपको मिल रखी है, तो साथी ज़रूर से ज़रूर अपना डीबी स्किप कराएं और दूसरे लोगों के घर में खुशियाँ आने दें, आपके लिए बहुत भला होगा।
ठीक है। आपका जो ये परोपकार करोगे उससे बड़ा परोपकार नहीं होगा, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिल नहीं रहा है। जैसे आप यूपीएसआई सेलेक्ट हो गए या आरओ सेलेक्ट हो गए या लोअर पीसीएस सेलेक्ट हो गए या एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में भी आप सेलेक्ट हैं, तो अब आप इसमें लेखपाल में डीबी करा के कोई बेनिफिट तो होने का नहीं है। आपका बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप नौकरी करोगे नहीं इसमें, आपको नौकरी करनी भी नहीं है इसमें, लेकिन आपके नौकरी न करने के चक्कर में दूसरे की नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनिशिएट करें और उन्हें इन्फ्लुएंस करें कि भाई अगर आपका हो गया है तो आप इसको डीबी स्किप कराएं, तभी हमारा भला होगा। ठीक है, दूसरा, जब डीबी स्किप नहीं होगा तो उसका आपको कोई फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा नहीं। जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप डीबी स्किप जरूर कराएं अगर आपका अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो। ठीक है, ये 2000 से तो ऊपर जो ग्रेड पे है, अगर उसमें सिलेक्शन हुआ है तो आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कुछ लोग कह रहे थे ग्रुप डी वाले इसमें आ जाएंगे, मतलब तुम्हारे लेखपाल में, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ग्रुप डी में बॉन्ड होता है, उस दिन ही बताया था मैंने। ठीक है, तो 2000 से अगर ऊपर अगर ग्रेड पे है आपका, तो आपको बिल्कुल ही इसका डीबी स्किप करना चाहिए। ग्रुप डी मैंने बता दिया, ग्रुप डी में होता है बॉन्ड। अगर आपका ज्वाइनिंग हो गई है तो आप 2 साल तक छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो उसका पूरा रुपया आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कहा था मैंने ग्रुप डी की पोस्ट और इसमें पोस्ट में मैंने अंतर करके बताया था, चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और रिवाइज रिजल्ट की मैंने बात बताई थी, क्योंकि बहुत सुर्खियों में है, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में। अगर ये रिवाइज रिजल्ट आ जाए तो कुछ साथियों का जरूर भला होगा जो वाकई में ईमानदारी से मेहनत किए थे, और कुछ बेईमानों को बाहर करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही थी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि आपका सिलेक्शन, अगर ये 37,000 का जून में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आप इसके लिए बहुत अच्छे पात्र हो जाएंगे। और डीबी में जिसका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत कम, जितना मैंने बताया है उतना ही नंबर आपका बढ़ पाएगा। अब देखो, ये मत कहने लगना कमेंट बॉक्स में कि आप तो ऐसे बताते रहते हो, मेरा एनालिसिस है उसके आधार पर बताया है। और जो पीएच का कोई दावा करे कि मेरे पास डाटा है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। पीएच का किसी के पास कोई भी डाटा नहीं है। अगर हाँ आरटीआई के थ्रू इसका डाटा मांगा जाए तो मिल सकता है आयोग की तरफ से, लेकिन देते हैं कि नहीं देते वो बात अलग है। आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं, लेकिन अभी कोई कहे कि 4000 हैं, 5000 हैं, मैंने एक जनरल आइडिया बताया था, पीएच के इतने साथी हैं। ठीक है साथियों, तो यही सारी बातों को यहीं पे विराम करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है साथियों तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।